This is chapter number 8. Now we will discuss here means exercise question answer. Here question number 8.1. Assign oxidation number of the underlying element in each of the following spaces. तो we have to calculate here means oxidation number. तो चलो पहला क्या है NaH2PO4 तो आपको किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है हियर फॉस्फोरस तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो अंडरलाइन किया तो सी द वे विथ विच वी आर कैलकुलेटिंग मॉलिक्यूलर मास सेम वही मेथड है तो देखो Na प्लस 2H प्लस P प्लस 4O इज इक्वल टू 0 कोई चार्ज नहीं है इसलिए 0 विल कम। अब क्या करने का सोडियम इज मेंबर ऑफ ग्रुप 1 सोडियम इज मेंबर ऑफ ग्रुप 1 फिर यहाँ फॉस्फोरस इज नॉन मेटल देयरफॉर हाइड्रोजन विल बी टेकन एज अ +1 यदि मेटल आए तो हाइड्रोजन को -1 लेने का एंड चार्ज ऑफ ऑक्सीजन इज -2 इज देयर यहाँ पे देखो 2 + 1 3 P -8 0 तो P की वैल्यू क्या आ गई 5। In this way, oxidation number of phosphorus in case of NaH2PO4 is again we can say that here 5 will come. Clear? चलो अब सेकंड एग्जांपल आएगा तो सेकंड में क्या आता है NaHSO4 is there तो here we have to calculate oxidation number of sulfur तो ये Na आया H सल्फर 4O 0 चलो सोडियम इज मेंबर ऑफ ग्रुप 1 यहाँ पे 1 रखो सल्फर अगेन नॉन मेटल है इसलिए हाइड्रोजन की वैल्यू 1 सल्फर आया 4 - 2 इज इक्वल टू 0 फिर से यहाँ पे 4 × -2 8 -8 और ये 2 तो 6 आया S की वैल्यू 6 विल कम। क्लियर? सिमिलरली नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट हियर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस तो क्या करना है 4H + 2P + 7O इज इक्वल टू 0 यहाँ पे 4H 2P 7O इज इक्वल टू 0 तब हाइड्रोजन 1 आया बिकॉज फॉस्फोरस इज नॉन मेटल तो 4 1 2P 7 - 2 अब क्या करना है सब सॉल्व करो तो हियर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इज अगेन वी कैन से दैट 5 विल कम। क्लियर? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ phosphorus is 5 चलो now we will calculate here oxidation number of Mn in K2MnO4 यहाँ क्या लिखा 2K + Mn 4O 0 now potassium is member of group 1 तो यहाँ पे 2 × 1 लो ये Mn है 4 और इसके अंदर -2 तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करो 4 × -2 -8 और ये 2 Mn की वैल्यू 6 विल कम। क्लियर? जो कैलकुलेशन होता है ना उसमें फर्स्ट स्टेप इज इंपॉर्टेंट तो चलो ये CaO है तो Ca + 2O 0 तो कैल्शियम इज मेंबर ऑफ ग्रुप 2 यहाँ पे 2 ले लो यहाँ पे 2O 0 तो 2O इज इक्वल टू -2 इज देयर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 इन दिस वे ऑक्सीडेशन स्टेट of oxygen is again we can say that -1 is there. Clear? अब आता देखो थोड़ा सा ये चेंज है here in case of sodium borohydride तो पहला स्टेप क्या करना है Na + B 4H is there. Clear? अब यहाँ पे see this is hydride form therefore hydrogen will be taken as a -1 ठीक है ये थोड़ा सा अलग है इसको ध्यान देना। अब ये 1 आया ये B -4 तो B is equal to 3 will come. Similarly, now in case of H2H2O7 तो 2H 2S is there plus 7O is equal to 0 तो फिर से देखो सल्फर इज नॉन मेटल therefore हाइड्रोजन 1 लेने का ये 2S आया 7 × -2 तो सॉल्व किया तो S की वैल्यू 6 हो गई। सिमिलरली ये पोटेशियम है तो पोटेशियम एल्यूमिनियम ये सल्फर आया फिर 8 × O आया 12 × 2H अब यहाँ पे चार्ज ऑफ ऑक्सीजन विल बी -2 तो ये तो 0 हो जाएगा है ना यहाँ पे 3 आया एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है तो फाइनली हियर मींस वी आर राइटिंग तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर विल बी 6। क्लियर? तो व्हेनेवर वी आर सॉल्विंग
oxidation number of any material, then first of all first step is most common one. और आपको रूल याद रखना है कौन सा, ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर यू हैव टू रिमेंबर दैट रूल जो आपकी बुक में दिया हुआ है कि कब प्लस लेना है हाइड्रोजन को, कब माइनस लेना है, ऑक्सीजन के केस में कब -1 लेना है, -2 लेना है एंड -1/2. ठीक है. नाउ इन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8.2, so we will calculate here oxidation number of underlying element in each of the following and how do you rationalize your result. ये क्वेश्चन नंबर 2 है. Here is first example Ki3. So here we have to calculate oxidation number of iodine. तो क्या करना है, K plus 3i is equal to 0. पोटेशियम इज मेंबर ऑफ ग्रुप 1, इसलिए यहाँ पे ये 1 आया प्लस 3i is equal to 0. तो i की वैल्यू क्या आ गई, -1/3. क्लियर. बट द ऑक्सीडेशन नंबर कैन नॉट बी फ्रैक्शनल. ये लाइन याद रखना है. बट द ऑक्सीडेशन नंबर कैन नॉट बी फ्रैक्शनल. Therefore, in such cases, we must consider its structure. तो स्ट्रक्चर कैसे आता है, विद द हेल्प ऑफ केमिकल बॉन्डिंग. स्ट्रक्चर कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ केमिकल बॉन्डिंग. ना इन Ki3 तो K का चार्ज +1 एंड I का -1 होता है. इन I3 माइनस आयन अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, केमिकल बॉन्डिंग में आया है. In I3 minus ion, a coordinate bond is formed between I2 and I minus ion. Here, according to chemical bonding, the coordinate bond is formed between I2 and I minus ion. The oxidation number of two iodine atom forming the I2 molecule is 0. I2 का क्या होता है, 0, because it is element. While that of iodine forming the coordinate bond is -1. समझ में आया. तो ये नहीं आपको इतना एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा. पहले तो नॉर्मल मेथड से इसको कैलकुलेट करो, फिर याद रखने का. बट सी द ऑक्सीडेशन नंबर कैन नॉट बी फ्रैक्शनल. देयरफॉर इन सच केसेस वी मस्ट कंसीडर इट्स स्ट्रक्चर. तो देखो पोटेशियम इज मेंबर ऑफ ग्रुप 1 तो +1 आता है. I हेलोजन में तो -1 आता है. इन I3 माइनस आयन अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन I2 मॉलिक्यूल एंड I माइनस आयन. द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ टू आयोडीन एटम फॉर्मिंग द I2 is again we considered 0, while that of iodine forming the coordinate bond is again we considered -1 is there. Clear. थोड़ा सा अलग है पहले वाले के कंपेयर में, थोड़ा ध्यान देने का. ठीक है. नाउ वी विल कैलकुलेट हियर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर H2S4O6. तो 2H + 4S 6O is equal to 0. तो हाइड्रोजन का चार्ज क्या लेना है, 1, बिकॉज सल्फर इज नॉन मेटल. तो 2 1 4S और ऑक्सीजन -2. तो सल्फर कितना आ गया, 2.5. फिर से बट इट इज रॉन्ग. Why it is wrong? Here we can say that fractional value will come because all the 4s atom cannot be in same oxidation state. यहाँ पे जो सल्फर है ना, 4 सल्फर है, तो चारों का ऑक्सीडेशन स्टेट will be not we can say that same in the compound. Therefore, calculate with the help of chemical bonding method. Here we will discuss chemical bonding method. तो chemical bonding से आपको स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए, है ना. तो ये स्ट्रक्चर COH देखो सल्फर है. हाउ मेनी बॉन्ड्स आर रिलेटेड विद सल्फर, तो देखो 1 2 3 4 5 एंड देन आफ्टर वी कैन से 6 इज देयर. क्लियर. तो ऐसे ही देखो यहाँ पे दिया हुआ है. तो हियर तो बिटवीन दिस टू सल्फर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट विल कम, while here what will happen, +5 and +5 will be there. क्लियर हुआ कि नहीं. Now oxidation number of each of the sulfur atom linked with each other in middle is 0. याद रखना, इसका हम लोग क्या करते हैं, 0, while that of the remaining two sulfur atom is +5. In this way we can convert
फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर तो वी कैन से दैट हियर कंप्लीट नंबर। तो यहाँ पे क्या आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, क्लियर। उसके लिए केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दिस वन इज नथिंग बट इट इज नॉर्मली नोन एज इंटर मॉलिक्यूलर, हियर वी कैन से दैट हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आया। तो आपको याद रखने का कि फ्रैक्शनल वैल्यू आए तो कौन सा प्रिकॉशन लेना है, ठीक है। नाउ in case of same question we will discuss oxidation number of, here we can say that, see question number 3 अब क्या आएगा Fe3O4। तो सबसे पहला स्टेप 3Fe4O0, तो 3Fe ऑक्सीजन का चार्ज -2 0। तो now here Fe is equal to 8/3 will come, Fe is equal to 8/3, clear। But now it is mixed oxide. So this one is mixed oxide. Therefore, its oxidation number is calculated by stoichiometric method. This is normally known as stoichiometric method. So accordingly, Fe3O4 shall be written as FeO and Fe2O3. इसको आप कैसे लिख सकते हो, Fe3O4 तो FeO and Fe2O3 will be there. So here oxidation state of iron will be +2, while here we can say that what will happen, here means +3 will be there, clear। So now in this way we can say that oxidation state of Fe is 2, as well as we can say that 3 will come। Here oxidation state will be again means 2 as well as 3 will come, clear। Now next question we will discuss here oxidation number of carbon in case of ethanol। Here we will discuss oxidation number of carbon in case of ethanol। How many carbon? 2 carbon, hydrogen 3 plus 2 plus 1 6 is there, clear। Now 2C plus 6H plus 1O is equal to 0। Here 2C plus 6H and 1O is equal to 0। Now here valency of hydrogen will be +1, oxygen is -2। तो मल्टीप्लाई करके आप देखो तो यहाँ पे C का वैल्यू क्या आता है, here means -2 will come। इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इज अगेन means -2 is here, clear। Similarly CH3 C double bond OH, तो how many carbon? 2 carbon, oxygen 2, हाइड्रोजन इज 4। तो पहला स्टेप क्या है, 2C plus 2O plus 4H is equal to 0। Now valency of oxygen is -2, हाइड्रोजन इज +1। तो आप इसको सॉल्व करो, here value of C will be 0, clear। Here see in question number 8.2, in question number 8.2 here means part D and E, so this will represent oxidation state in case of organic compound, this will represent oxidation state in case of organic compound, correct। समझ में आया कि नहीं। now this is question number 8.3। on the basis of given chemical reaction now we have to find out, here see, justify that following reactions are redox or not, clear। तो पहला रिएक्शन क्या है, कॉपर ऑक्साइड सॉलिड, हाइड्रोजन गैस, कॉपर सॉलिड एंड H2O इज देयर, क्लियर। तो अब हमको क्या करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि इट इज रेडॉक्स और नॉट। तो देखो अभी कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर इज +2, while oxidation state of oxygen is -2। here hydrogen, so this is 0, copper is 0। in case of H2O hydrogen will be +1 and oxygen will be -2, clear। so why copper is 0, because it is metal, copper is 0 because it is again we can say that metal, clear। now if we are going left to right, here 2 plus 2 से 0 हो जाता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर विल डिक्रीजेस, मतलब कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर विल डिक्रीजेस फ्रॉम +2 to 0। इसको हम लोग रिडक्शन बोलते हैं,
तो दिस इज नथिंग बट इट इज नॉर्मली नोन एज रिडक्शन. क्लियर? सिमिलरली हाइड्रोजन का 0 से 1 हो रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर विल इंक्रीजेस. तो नाउ ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर वी कैन फाइंड आउट हियर material will be oxidized or reduced. So on the basis of this data we can say that copper oxide is reduced. Why copper oxide is reduced? Because from left hand side to right hand side oxygen will be removed. From left hand side to right hand side oxygen will be removed, and here this oxygen will combine with hydrogen, so finally water will form. Clear? So on the basis of this phenomenon we can say that copper oxide is reduced while hydrogen is oxidized, and this is one type of chemical reaction where reduction and oxidation with respect to oxidation number will take place. Therefore this reaction is example of redox reaction. Therefore this reaction is again एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन. देखो एक्सरसाइज में हम लोग ने 2 क्वेश्चन कर लिया. आपको ऑक्सीडेशन नंबर का रूल वगैरह आना चाहिए. क्लियर? इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट हियर मींस दिस रिएक्शन इज वन टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन. करेक्ट? तो कैसे पता चलता है? विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, है ना. चलो उसके बाद हियर वी कैन से दैट रिएक्शन बी विल कम. नाउ वी विल डिस्कस हियर रिएक्शन बी. तो बी में क्या दिया हुआ है? चलो यहाँ पे बी, इन केस ऑफ बी Fe, देखो Fe2O3 3CO Fe and 3CO2 will be there. Again calculate oxidation number C. तो here Fe2O3, तो आपको क्या करने का, इसको ब्रेक करोगे तो Fe+3O-2 will be there on the basis of stoichiometric method. Here Fe+3 and O-2 will be there. अब आपको क्या करना है? CO, तो CO is equal to 0 and here we can say that ऑक्सीजन का चार्ज -2, इसलिए C is equal to 2 will be there. Clear? And here charge of Fe will be 0 because it is pure metal. And then after CO2 will be there. तो here ऑक्सीजन का चार्ज -2 है तो C is equal to 4 will come. तो सबसे पहले ना आपको इजीली ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लेने का. क्लियर? अब चलो whenever we are going Fe2O3 से Fe, तो यहाँ पे 3 से 0 हो जाता है. इधर पे 3 ऑक्सीडेशन नंबर विल डिक्रीजेस, इसको रिडक्शन बोलते हैं. और कार्बन मोनोऑक्साइड में देखो 2 का 4 होता है तो नंबर विल इंक्रीजेस, इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं. क्लियर? तो मतलब ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हियर ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन विल कम. तो व्हेनेवर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ विल कम, तो दिस वन इज नथिंग बट इट इज नॉर्मली नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन. इन दिस केमिकल रिएक्शन Fe2O3 is reduced while CO is oxidized. तो आपको इजीली ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आना चाहिए. क्लियर? तो जो आपका B वाला रिएक्शन है B, इट इज अगेन मींस एग्जांपल ऑफ, हियर वी कैन से दैट रेडॉक्स रिएक्शन. क्लियर? चलो अब उसके बाद थर्ड आता है. थर्ड, तो नाउ वी विल डिस्कस हियर BCl3. नाउ वी विल डिस्कस हियर, वी कैन से दैट BCl3. तो चलो यहाँ पे बोरोन +3, तो यहाँ पे कैसा आता है? हियर BCl3 B 3Cl0 B -1, तो B is equal to 3 will come. Clear? Similarly lithium aluminium hydride, तो चलो यहाँ पे lithium aluminium hydride, lithium aluminium 4H, इसका 1 है, aluminium 4 -1, तो ये 1 आता है, -4 एल्यूमिनियम -3, तो एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 3 विल कम. क्लियर? सिमिलरली देखो B2H6 है, यहाँ पे बोरोन माइनस आएगा. लिथियम क्लोराइड में 1 -1. सिमिलरली इन एल्यूमिनियम क्लोराइड
So aluminium is again we can say that 3 will come. Chalo, if we are going BCl3 to B2H6, देखो +3 का -3 हुआ, here oxidation number will decreases. यहाँ पे oxidation number decrease होता है. While in case of lithium aluminum hydride -1 का +1 होता है, तो oxidation number will increases. Due to this, here BCl3 is reduced, while lithium aluminum hydride is oxidized. देखो किसी भी रिएक्शन में if once oxidation number will increases and second one it is decreases, so that type of reaction is best example of redox one. तो कभी कोई भी रिएक्शन दिया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर. क्लियर? चलो सी भी रेडॉक्स है. अब डी पोटेशियम फ्लोरीन, तो पोटेशियम इज मेटल देयरफॉर हियर 0 will come. फ्लोरीन इज एलिमेंट देयरफॉर 0. K में +1 F में -1. If we are going K to K +1, तो one number will increases and here this one 0 से -1 it will decreases. So we can say that here potassium is oxidized while fluorine is reduced. देखो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज और डिक्रीज होता है, तो दिस इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन. दिस वन इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ अगेन वी कैन से दैट रेडॉक्स रिएक्शन. क्लियर? तो ये भी आपका रेडॉक्स आ गया है ना. नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर ई. 4 mole of ammonia, 5 mole of O2, 4 mole of NO and 6 H2O will be there. तो फिर से आप कैलकुलेट करो ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन. चलो यहाँ पे मैं NH3 here N 3H0, तो नॉन मेटल है, इधर पे N की वैल्यू -3 विल कम. here N is equal to -3, H +1, ऑक्सीजन एलिमेंट है इसलिए 0. व्हाट अबाउट NO? NO is equal to 0, N -2, N is equal to 2 will come here. Oxygen is -2, hydrogen +1, oxygen -2 is there. Now if we are going NH3 to NO, तो -3 से +2 हुआ, तो ऑक्सीडेशन नंबर विल इंक्रीजेस. इधर पे 0 से -2 हुआ, it will decreases. So on the basis of this we can say that ammonia is oxidized while oxygen is reduced. Here ammonia is oxidized while we can say that here oxygen is reduced. So ultimately it is one type of redox reaction. So this one is again one type of redox reaction. It means if anywhere question will be given and if you are interested to find out redox reaction, then try to calculate here oxidation number. On the basis of oxidation number we can find out reaction is again means oxidation or reduction one. ठीक है?